अध्याय 1 भ्रम और भय का आरंभ। रात के 2 बजे थे। आरव अपनी स्टडी टेबल पर बैठा था, लेकिन किताबें खुली होने के बावजूद मन उलझा हुआ था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और अंदर उसकी आत्मा भी उसी बारिश जैसी बेचैन थी। मैंने सब कुछ ठीक किया, फिर भी जीवन में इतनी उलझन क्यों? नौकरी नहीं लगी थी, रिश्तेदार ताने मारते, दोस्त आगे निकल गए थे। पापा की आंखों में अब सपनों की जगह चिंता थी। आरव को लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी एक युद्ध बन चुकी है जहां वह हार चुका है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। कल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर कृष्णानंद का सेमिनार है, गीता और आधुनिक जीवन के प्रश्न। आरव ने बिना सोचे ज्वाइन पर क्लिक कर दिया। शायद यह उसकी आत्मा की पुकार थी। अध्याय 2 गुरु का प्रथम दर्शन। अगली सुबह आरव पहली बार प्रो कृष्णानंद से मिला। वे साधारण धोती कुर्ता पहने थे, चेहरे पर शांति, जैसे सैकड़ों तूफानों को पार कर कोई किनारे पर बैठा हो। तुम्हारे चेहरे पर प्रश्न है, प्रोफेसर बोले, और गीता उत्तर है। आरव झिझकते हुए बोला, सर, मैं खो गया हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि क्या सही है, क्या गलत। प्रो मुस्कराए, तुम्हारी हालत अर्जुन जैसी है। चलो हम गीता के पहले अध्याय से शुरू करते हैं। अध्याय 3 अर्जुन का विषाद, तुम्हारा भी। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। प्रोफेसर ने कहा। जब युद्ध शुरू होने वाला था, अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया। उसने कहा, मैं अपनों से लड़ नहीं सकता, मैं भ्रमित हूँ। अर्जुन भी तुम्हारी तरह डर गया था, प्रोफेसर ने कहा। पर वो तो योद्धा था और मैं बस एक बेरोजगार लड़का, आरव बोला। युद्ध हर किसी का होता है बेटा, प्रोफेसर बोले। कभी तलवार से, कभी सोच से। अध्याय 4 कर्म का मार्ग। अध्याय 2 से 3 सांख्य योग और कर्म योग। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम सिर्फ कर्म करने के अधिकारी हो, फल की चिंता मत करो। प्रोफेसर ने समझाया, तुम्हारा काम है मेहनत करना। चिंता इस बात की नहीं होनी चाहिए कि नौकरी कब मिलेगी, बल्कि इस बात की कि तुम हर दिन क्या सीख रहे हो। आरव पहली बार थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था, मानो उसके कंधों से कोई बोझ उतर रहा हो। अध्याय 5 स्वधर्म और दूसरों की अपेक्षा। अध्याय 3 और 4 कर्मयोग और ज्ञान योग। प्रोफेसर ने आरव से पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे पापा चाहते हैं कि मैं सरकारी नौकरी करूं, मम्मी कहती हैं MBA करूं। और तुम? प्रोफेसर मुस्कुराए। मैं लिखना चाहता हूं, कहानियां। तो यही है तुम्हारा स्वधर्म। गीता कहती है, अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, पराये धर्म में सफलता भी विनाशकारी है। अध्याय 6 आत्मा और पहचान। अध्याय 2 आत्मा का ज्ञान। तुम शरीर नहीं हो, न ही नौकरी का नाम हो। तुम आत्मा हो जो अजर, अमर और अचिंत्य है, प्रोफेसर बोले। पर जब कोई कहता है कि मैं फेल हो गया या कुछ नहीं कर पाया, तो वह अपने आत्मा की नहीं, अपने अहंकार की बात करता है। आत्मा कभी असफल नहीं होती, केवल अनुभव करती है। अध्याय 7 पहला बदलाव। उस दिन के बाद आरव ने खुद को बदलना शुरू किया। अब वह सुबह जल्दी उठकर ध्यान करता। वह अपनी डायरी में अपने विचार और कहानियां लिखने लगा। उसने एक ब्लॉग शुरू किया, मन का कुरुक्षेत्र। कुछ भी आसान नहीं था, पर अब उसे कृष्ण की आवाज सुनाई देती थी। डरो मत अर्जुन, यह युद्ध तुम्हारा है और जीत भी तुम्हारी होगी। वह वीडियो पसंद आए है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अगले भाग देखने के लिए कमेंट करें।